we are starting residential status of individual. इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जब भी इनकम टैक्स में हम डिटरमाइन करते हैं, उसमें सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस को दो कैटेगरी में देखना होता है. फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट फॉर दैट ईयर और ही इज़ नॉन रेजिडेंट फॉर दैट ईयर. सो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. An individual may be resident or non-resident. Now, how to determine his residential status? How to determine whether he is resident, he or she is resident or non-resident? There are certain conditions that have been prescribed under Income Tax Act 1961. So, these conditions also have been categorized into two parts. The first category is basic conditions and the second category is additional conditions. So first we have to concentrate on basic conditions. There are two points. There are two conditions under basic that an individual has to fulfill. If the individual fulfills either of the two basic conditions, he or she becomes resident for that particular year. Right? Now, so to become resident for that year, individual has to satisfy either of. If individual satisfies either of the two basic conditions, if two basic conditions, we have to see whether first basic condition has been fulfilled. It means we need not see the second one. पहली कंडीशन पूरी होने पर ही हम बोल देंगे कि वो रेजिडेंट है. अब ये दो बेसिक कंडीशंस क्या हैं, इनकी बात हम बाद में करेंगे. अभी पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं कि बेसिक कंडीशन जो दो हैं उनमें से कोई भी एक पूरी होने पर वो रेजिडेंट बन जाता है. राइट? अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, बेसिक की दो में से कोई एक भी अगर पूरी नहीं होती है, तो फिर हम उसको नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रखते हैं. देन दैट इंडिविजुअल बिकम्स नॉन रेजिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. अदरवाइज मीन्स इफ he does not become resident, means if he does not satisfy either of the two basic conditions, he becomes non-resident. Okay? If the individual becomes resident for that year, then the next step is to determine whether he is ordinarily resident or not ordinarily resident. So there are again two categories under resident: ordinarily resident or not ordinarily resident. अब ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसमें दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं. रेजिडेंट होने के बाद ये डिटरमाइन करना कि वो ऑर्डिनरीली है या नॉट ऑर्डिनरीली है, इसके लिए एडिशनल कंडीशंस पर फोकस करना पड़ेगा. एडिशनल कंडीशंस भी दो होती हैं. वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी होने पर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनते हैं
अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो उस ईयर के लिए इंडिविजुअल को नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बोला जाएगा। सो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कब बनते हैं? इफ इंडिविजुअल मीन्स ही और शी satisfies both of additional conditions, दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी होने पर इंडिविजुअल को ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बोला जाएगा। अदरवाइज इंडिविजुअल बिकम not ordinarily resident. Got it? Any doubt? Now, what are basic conditions? So, as I told you, there are two basic conditions. The first basic condition is, I take it here, basic conditions. Under basic conditions, if he or she stays in India for a period of at least 182 days during the previous year. प्रीवियस ईयर आप जानते हैं जिस ईयर की इनकम डिटरमाइन की जा रही है, जिस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, राइट? इफ प्रीवियस ईयर में अगर इंडिविजुअल 182 डेज रहता है तो इसका मतलब उसने एक बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर ली। बेसिक कंडीशन अगर पहली सेटिस्फाई कर ली तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो रेजिडेंट बन गए, राइट? अब हमें दूसरी कंडीशन बेसिक की देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहे हैं, राइट? नो प्रॉब्लम। अगर ये बेसिक कंडीशन फर्स्ट 182 डेज की पूरी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, सेकंड कंडीशन भी है बेसिक में, उसको पूरी कर लें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ और, मीन्स आइदर दिस और द सेकंड वन। इसमें कहते हैं इफ ही और शी स्टेज इन इंडिया for a period of at least 60 days during the previous year, means previous year में कम से कम 60 दिन इंडिया में रहें एंड प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 4 इयर्स में कम से कम 365 डेज अगर वो इंडिया में रहते हैं तो मतलब बेसिक कंडीशन पूरी कर ली, मीन्स ही और शी बिकम्स रेजिडेंट फॉर दैट ईयर, राइट? तो 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स कौन से? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 4 ईयर्स में 365 डेज अगर इंडिया में रहे एंड प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहे तो रेजिडेंट बन जाते हैं। तो बेसिक कंडीशन में क्या बात आती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन पूरे कर लिए तो रेजिडेंट बोल देते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं रहे हैं इंडिया में, कोई बात नहीं,
तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड उससे पहले के 4 साल में कम से कम 365 दिन अगर वो इंडिया में रहे हैं तो हम उनको रेजिडेंट बोल देते हैं, उस ईयर के लिए वो रेजिडेंट बन जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? अब बात आती है कि अगर वो रेजिडेंट बन गए तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, जिसके लिए बात आती है एडिशनल कंडीशंस के लिए। तो फिर एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, राइट? अब ये एडिशनल कंडीशंस